आज का व्लॉग है ताज महल होटल का और हम लोग जा रहे हैं कोलाबा ताज। यहाँ ताज जा रहे हैं और ये रहा वडाला टनल। जिन्हें पता नहीं मुंबई में पहाड़ नहीं है, तो वहाँ पर पहाड़ भी है, समंदर भी है, हर चीज़ है। और ये रहा ताज महल टावर। ताज महल पैलेस है और साथ में ही ताज महल टावर है, दोनों एक साथ है, आपने देखा होगा। और ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी है, मुंबई की जान है, और साथ में गेटवे ऑफ इंडिया है। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड वी जस्ट हेडेड टुवर्ड्स द एंट्रेंस। यहाँ पे वीडियो बनाना प्रोहिबिटेड है, हम लोग नहीं बना सकते, बट थैंक्स टू द मैनेजर एज वी आर व्लॉगर्स, उन्होंने परमिट किया है कि आप वीडियो बनाएं, केवल खाने का बनाइए, ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी नहीं करना है, चुपचाप रह के बनाना है। जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे तो नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप बना सकते हो। दे गेव अस द परमिशन, थैंक्स टू ऑल द मैनेजर ऑफ ताज। एंड दीज आर द फोटोज़ ऑफ सेलिब्रिटीज। सचिन तेंदुलकर हैं, उन सब के सिग्नेचर्स हैं, अमिताभ बच्चन हैं, एंड नरेंद्र मोदी एंड एवरीबडी केम हेयर। एलिजाबेथ भी आ चुकी हैं, उनकी भी फ़ोटो है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द क्रिस्टल हॉल। फर्स्ट फ्लोर पे क्रिस्टल हॉल है और उसका जो नीचे है सामने स्विमिंग पूल है। और डोर्स देखिए इतने खूबसूरत, मतलब ऐसे नक्काशीदार दरवाजे तो मैंने मतलब सदियों में नहीं देखे। और ताज में, और आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, लिखा है पैलेस रिसेप्शन। ताज का पूरा नाम है ताज महल पैलेस होटल। जी हाँ, ये किला है। जी हाँ, ये किला है। और ये वेटिंग एरिया है, जैसे आप एंटर करोगे सो ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे शामियाना है, मसल क्राफ्ट है, रेस्टोरेंट्स के नाम बता रहा हूँ मैं। गोल्डन ड्रैगन है, वसाबी है, जापानीज़ फूड है, गोल्डन ड्रैगन चाइनीज़ के लिए है। और सी लाउंज है जो फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग को जाना है। और यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको ल्यूई विटॉन है, रोलेक्स है और अरमानी है, सब जितने भी वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। बिकॉज़ इन लोगों ने शॉपिंग ब्रांड्स यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री और द ब्यूरोक्रेट्स या सेलिब्रिटीज़ जिनको मतलब केवल का टाइम नहीं रहता है, दे कैन शॉप हेयर। एंड द प्रोडक्ट्स, द ब्रांड्स आर ओरिजिनल, यहाँ पे कोई चीज़ फेक हो ही नहीं सकती। सो ये है कॉरिडोर। हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। एंड स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, हेरिटेज है एक्चुअली। ताज इज़ अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। सो हम लोग अपना एलिवेटर्स लेते हैं और फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं सी लाउंज का एरिया। और वी टुक द एलिवेटर एंड वी रीच्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब ये देखिए, ये मार्बल्स देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए, इसका रूफ देखिए, आप इसकी टेबल्स देखिए। मतलब क्योंकि हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि वीडियो डिलीट कर देते, क्योंकि वो पीआर का परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन उन्होंने इतना परमिट किया कि आप थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं। तो मैंने जितना हो सकता है कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो, सो मैंने ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाए। एंड ऑन द राइट साइड आपको मिलेगा सी लाउंज। वेलकम टू सी लाउंज। सी लाउंज इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बेस्ट व्यू ऑफ ताज है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, आफ्टरनून टी मिलती है, इवनिंग टी मिलता है, एंड कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है। और हम लोग सी लाउंज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के मैनेजर ने हम लोगों को परमिशन दिया है कि आप खाने का वीडियो बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट से एनी डायलॉग हेयर। येस, दैट वाज अ कंडीशन, वी कैन नॉट से एनी डायलॉग हेयर एंड वी कैन नॉट रोम विथ कैमरा। तो आप ऐसे घूम सकते हो लेकिन कैमरा लेके घूम नहीं सकते हैं। सो बिकॉज द सेलिब्रिटीज़ आर हेयर, बिग ब्यूरोक्रेट्स आर हेयर, फॉरनर्स आर हेयर, वो दिख रहे हैं। और दे डोंट वांट दैट वी शुड ब्रीच देयर प्रिवेसी। इस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई कैमरे में किसी को कैप्चर ना कर सके। लुक एट द एम्बियंस बॉस, इट इज़ फैबुलस। मतलब ऐसा एम्बियंस आप किसी भी होटल में नहीं देखेंगे। एंड जो आप सामने देख रहे हैं दैट इज़ अ बुफे। अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग में आते हैं, यू कैन ऑर्डर अ बुफे हेयर। एंड दीज आर द शैंडलियर्स एंड दिस इज़ अ मेन्यू।
Sea Lounge is famous for its view, so we requested the manager to get a seat next to the window so that we can view the Arabian Sea and the Gateway of India. But unfortunately, it was not available at that moment of time because it was fully occupied. So she promised us to give that seat once it gets vacant. Till then, we are sitting in one of the tables in the lounge, and we are ordering a tea for myself because it's already 6:30 in the evening, and Shine is ordering Mexican tacos, chicken tacos, and these are the chicken tacos, and they look so presentable and so delicious, and the presentation is fabulous here. Obviously it's stars and it's 5 star, so but it's looking so tempting, and the quantity is enough here, and our tea is coming any moment of this time. Our tea got arrived here, and they are just pouring out our black tea, which is without sugar, but it's looking, the color is looking so beautiful. मतलब इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी चाय का रंग देखने के लिए तो आंखें तरस गई, और ऊपर से ये शैंडलियर का, बाप रे, सच में ऐसा चाय केवल टीवी फिल्मों में देखा होगा. एंड दिस इज़ अ हॉट मिल्क, वो साथ में देते हैं किसी को. और ये देखो शाहीन आ चुकी है राया को घुमा के, क्योंकि राया थोड़ी सी वो हो रही थी, घूमना चाह रही थी. सो ये अपनी चाय है, इस पर शुगर नहीं होती है, इट्स अ ब्लैक टी, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं. और ये हॉट मिल्क है, और ये देखिए ऐसा लग रहा पूरा समुंदर इस कप में ही समा गया है सच में. और अब आता है स्लो मोशन. लिटरली अब हम लोग स्लो मोशन में अपना चम्मच घुमाएंगे, सिनेमैटिक इफेक्ट देंगे, क्योंकि भाई ये कोई आम चाय नहीं है, ये है ताज की चाय. और ताज की चाय को थोड़ा तो सिनेमैटिक बनाना बनता ही है, बिकॉज़ आम चाय होती तो भाई पी लेते, पर अपनी ये चाय को कुछ ना कुछ तो ख़ास बनाना था. तो मेरे पास केवल स्लो मोशन था, तो मैंने वो कर दिया. एंड आफ्टर दिस विल टेस्ट कि ये पीने में उतनी अच्छी है या केवल दिखने में ही अच्छी है. सो ये देते अपनी प्याली और अपने होठों से लगा के बताते हैं कि ये कैसी है, और दिल से निकलेगा वाह ताज. सच में मतलब ऐसा एम्बियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा. लाइट म्यूज़िक बज रही है, आपके हाथ में ताज का कप है, आप ताज के अंदर बैठे हैं और समुंदर आपके बाहर है, तो आपके दिल से ताज नहीं वाह ताज निकलेगा. और ये शुगर्स हैं, क्योंकि अगर आपको मीठा पीना है, वो डिपेंडिंग है, हर जगह आजकल है, आपने स्टारबक्स पे भी देखा होगा. सो यहाँ पे स्पेसिफिक इन लोगों का ताज का रहता है, तो वो ताज का लोगो था ब्राउन शुगर, ये वाइट शुगर है. और फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो, जिनको मतलब डायबिटीज़ है, तो वो शुगर फ्री ले सकते हैं. स्प्लेंडर करके मेड इन USA है. और आप प्लेटिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब. और ये ताज का लोगो, भाई मन तो कर रहा था 2-4 तो अपनी जेब में लेकर आ जाए. चलो हम लोग रिव्यू करते हैं, बात की बात अभी खाने को रिव्यू करते हैं. ये टैकोज़ है, इसमें पाइनएप्पल भी है, इसमें वो है, और इसको खा के देखते हैं. किसी भी तरह मैंने मुंह में डाल तो लिया भाई, शर्म तो आ रही थी कोई देख रहा है, लेकिन करना पड़ता है. मुझे समझ में नहीं आता खाना कैसे इसको, सच करता है. तो इसी साथ मैंने एक साथ रख लिया. और आप मेरे एक्सप्रेशन देखोगे, लिटरली बस ऑब्जर्व करो एक्सप्रेशन. मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे. एंड इट इज़ फैबुलस, मतलब आपको हर टेस्ट मिलेगा. और ये रही बिस्किट्स, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब भी आप यू ऑर्डर अ टी, दे विल गिव बिस्किट्स अलॉन्ग विद दैट. और हम लोग बिस्किट्स को भी रिव्यू करेंगे, खा के आपको बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है. ये आम बिस्किट की तरह पाली जी तो नहीं है, तो या फिर कोई ऐसा 50-50 जैसा बिस्किट ना हो. बट जब टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा. तो ये मेल्ट कर रहा है लिटरली भाई, ऐसा बिस्किट मतलब लग रहा है कि ये सच में कोई अच्छी जगह का है. इट्स फैबुलस, मतलब ना ज़्यादा स्वीट है, ना ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि इट्स
मेल्टिंग इन द माउथ, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। एंड दिस इज़ माई सेकेंड राउंड ऑफ टेबल ऑफ टी। सो हम लोग चाय पीते जा रहे हैं और पूरी के वो रहता है। हाँ, ये चीज़ सुनने वाला है कि मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे म्यूज़िक स्पीकर पे बज रहा है और मेरा आधे घंटे से हम बैठे, मेरा ध्यान नहीं गया। जब शाहीन आई उसने मेरे को बताया, अरे ये तो लाइव इट्स कॉन्सर्ट है, शी इज़ लाइव सिंगिंग द सॉन्ग। और इसकी वॉइस इतनी अच्छी है बॉस, इतनी अच्छी है। तो आप मेरी जो बातें हैं उनको मैं रोकता हूँ और इसकी आवाज़ सुनिए। फाइनली हम लोगों को विंडो सीट मिल चुकी है और ये रही रोड, और रोड के बाजू में है अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाजू में गेटवे ऑफ इंडिया। जो आपका मतलब, जब मैं नया नया मुंबई आया था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि यार एक दिन ज़रूर ताज में खाना खाऊंगा, पक्का है ताज में तो ज़रूर जाऊंगा और खाना ज़रूर खाऊंगा। लेकिन आज वो सपना तो मतलब सपना तो बहुत पहले पूरा हो गया था। लेकिन आज जो ये व्यू है ये मैंने कभी मुझे नहीं मिला ताज में, क्योंकि मैं मसाला क्राफ्ट जागता हूँ। ये देखिए चांदनी रात और ये ओशन इतना खूबसूरत है, मतलब आपका बस कुछ करने का मन नहीं करेगा और बस आपका मन करेगा बस इस समुंदर को और ये चांदनी रात को देखते चले, और अपने जो क्वालिटी हर एक मोमेंट को आपको जीने का वक्त मिलेगा। एक ही जगह पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, मतलब आप अगर हल्का सा भी आपका व्यू चेंज होता है ना, तो आपका जो माहौल है, आपका जो चीज़ें, आपका जो देखने का नज़रिया, जो पीस ऑफ माइंड है वो पूरा बदल जाता है। हम लोग सामने बैठे हुए थे, लेकिन ये जो व्यू है ना, एक्चुअली में एक ही फ्लोर पे एक ही जगह पे बैठने पे, लेकिन ये जो व्यू दे रहा है शायद वहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा था। हर चीज़ थी, लेकिन जो चीज़ ये विंडो है और जो ये समुंदर है, जो चांदनी रात है, ये जो चीज़ दे रही है, मतलब सच में बॉस, कभी भी मौका मिले तो सी लाउंज आओ, सी लाउंज में ज़रूर आप आओ और रिक्वेस्ट करो मैनेजर, क्योंकि मुझे विंडो सीट ही चाहिए। उसके लिए आपको कितना भी रुकना पड़े, इट इज़ नॉट चार्जेबल। ऐसा नहीं है कि वो चार्ज करते एक्स्ट्रा, वो चार्ज नहीं करते, बस अवेलेबिलिटी की बात है। सो हो सकता है कि आज हम लोगों को 40-45 मिनट्स लग गया, आप लोगों को तो तुरंत मिल जाए। और अब बैठ गए हैं तो हम लोगों को तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। सो ये रहा मेन्यू, फिर से हम लोगों को है, लेकिन अब हम लोग लार्ज प्लेट्स मंगाएंगे। लार्ज प्लेट्स मतलब होता है डाइनिंग, और स्मॉल प्लेट्स होता है मतलब कि स्मॉल प्लेट्स में आप छोटी छोटी चीज़ें मंगा सकते हैं। आपको भी पता है जो कहते हैं स्टार्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो सी लाउंज में इंडियन नहीं मिलता, चाइनीज़ नहीं मिलता, जापानीज़ नहीं, वो सब नीचे ऑन द ग्राउंड फ्लोर्स मिलते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है। सो कॉन्टिनेंटल में आते हैं पास्ता आता है, इटालियन डिशेस आती हैं ये, और आपका आता है मेक्सिकन डिशेस आती हैं, जो हम लोगों ने मेक्सिकन टैकोस लिया था। और सो हम लोग वी आर ऑर्डरिंग स्पेगेटी जो टोमेटो सॉस में है। साथ में मैंने कभी डक नहीं टेस्ट किया अपनी लाइफ में, तो मुझे डक खाने का बहुत शौक़ है। मतलब मुझे वैरायटी ऑफ फूड्स खाने का बहुत शौक़ है, तो मुझे डक मिला तो मैं आई विल ट्राई डक फॉर दिस फर्स्ट टाइम, एज वेल एज शाहीन को चाहिए। शाहीन इज़ ऑर्डरिंग ताज नॉन वेज ताज क्लब। उसमें चिकन होता है, बेकन होता है, पाइनएप्पल आई थिंक उसमें भी पाइनएप्पल होता है, मेयोनीज़ होता है और वेजीज़ होता है। बेकन नहीं ऑर्डर का, बेकन को हटा दिया है क्योंकि बेकन पोक होता है, तो शाहीन ने कहा कि मुझे बेकन नहीं खाना है। सो वहाँ पे आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। सो we ordered the non-veg Taj Club. Second thing is spaghetti in tomato sauce, as well as I ordered for myself smoked duck salad. और ये स्लो मोशन पानी का देख रहे हैं ना आप, ये बस इसलिए क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है भाई हर चीज़ यहाँ पे। मतलब बनता है, शो ऑफ करना बनता है भाई। आप तपरी पे नहीं आए हो, आप ताज आए हो, और ताज में शो ऑफ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। मतलब ये तो बेवकूफ़ी है ना कि नहीं भाई हम शो ऑफ नहीं करते हैं यार। आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन एंड ऑफ द डे शो ऑफ कर रहता ही रहता है। सो रही बात, सो मैं
मैं पूरा फुटेज उठाता हूँ चीज़ों का, और उठाना भी चाहिए कि थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों की वजह से मुझे मतलब ऑप्शन मिला कि भाई आने को यहाँ पे आए, और आपको भी देखने को मौका मिल रहा है। सो ये देखिए लैंप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लैंप इसके पहले भी था, लेकिन इट वाज नॉट लाइटिंग अप क्योंकि शाम हुआ है। सो दे केम टू अस दैट वी कैन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि व्लॉग बना रहे हैं तो उन्होंने लाइट्स ऑन कर दिया है, और ये हमारा खाना आ चुका है। इट्स सो टेम्पटिंग। दिस इज़ स्पेगेटी, और आपको हम बताते हैं, दिस इज़ रेड सॉस टोमेटो केचप, ये स्पेगेटी है। यहाँ पे जो डक है विद सैलेड है, और जो ये सैंडविचेस है ये है नॉन वेज ताज क्लब। और वी आस्क्ड फॉर वाटरमेलन जूस फॉर राया, सो उन्होंने हम लोगों को प्रोवाइड करा, बट दे आर नॉट चार्जिंग इट। राया इज़ सो लकी, राया को सब चीज़ फ्री में मिलती है। सो उन्होंने कहा नहीं, वी वोंट बी चार्जिंग एनीथिंग फॉर राया बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटिफुल। सो अभी हम लोग पहले ट्राई करेंगे अपना, ये आपको पहले बताया स्मोक्ड डक सैलेड है, और इस कितना ब्यूटीफुल, ऐसा लगता है ना कोई फिल्मों में चल रहा है, या वो कौन सा मास्टर शेफ़ इंडिया है कनाडा है जो भी है, वो वैसे डिशेज़ हैं जो हमेशा खाने का मन करता है, और एक्चुअली में कैसा होता है। सो ये सैलेड दिया है उन्होंने नॉन वेज ताज क्लब में, और फिंगर चिप्स हैं। और हम पहला बाइट लेते हैं। एक्चुअली में ये दिस इज़ ब्रेड विद ऑमलेट विद चिकन विद मेयोनीज with 1-2 things more, but we don't want bacon in it, so bacon हम लोगों ने हटवा दिया था। एंड मेरे ख्याल से ऐसे ही खाना होगा, पहले तो मेरे को समझ भी नहीं आता उसको खाएं कैसे। सो मैंने वो लिया, एंड दैट इज़ मतलब हर चीज़ इतनी ऑथेंटिक है कि कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, बिल्कुल साद, मतलब कहेंगे हर चीज़ का फ्लेवर खुद अपना दे रहा है। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में स्पाइसेस डालो, खुद के फ्लेवर्स हैं। और हमने सैलेड ट्राई किया है जो मैंने मंगाया था, एंड आपने मेरे एक्सप्रेशन देखा, आप बोल नहीं सकते, बस हम बोल सकते कि ये खाने में बहुत अच्छा है। इसमें पाइनएप्पल है, इसमें विग है, विग मतलब अपना स्वीट है, सार है, इसमें क्या जो लीव्स है उनका टेक्सचर है, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन सैलेड इज़ परफेक्ट। ऐसा सैलेड मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। आई एम अ सैलेड लवर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड फॉर सैलेड। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। शाहीन हमेशा बोलती भी है कि तुम सैलेड के पीछे क्यों, मतलब मैं तो ये भी लोग बोलते थे कि शादियों में जाता था मैं, मेरी प्लेट सैलेड से भरी रहती है, तो आई लाइक सैलेड वेरी मच। ये लेट्यूस है, तो मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है सच में। मतलब हर चीज़ इतनी परफेक्टली है, मतलब हर एक फ्लेवर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया, घास फूस डाल दिया और हो गया। यहाँ पे घास फूस का नहीं है, मतलब दिस इज़ ऑथेंटिक, हर चीज़ ऑथेंटिक है। मतलब 5 स्टार मीन्स 5 स्टार। और ताज का यहाँ तो हर चीज़, मतलब मैंने इतने सॉफिटल में खाया है, मैंने क्लार्क में खाया है, अभी हम लोगों ने बर्थडे भी दिया था 5 स्टार में बेबी का, फॉर्च्यून ITC में खाया, लेकिन यहाँ का टेस्ट की बात ही कुछ अलग है। और राया को देखो, मेरी राय बिल्कुल खुश है। सो आई एम ट्राइंग स्पेगेटी, क्योंकि यहाँ के शेफ़ मैंने पूछा तो कहने के दे आर फ्रॉम इटली। तो इटली, अगर इटली चल के मेरे पास आ रहा है तो देखिए टेस्ट कैसा है इटली का। सो उन्होंने बोला है कि यहाँ ऑथेंटिक रहते, वहाँ के वो रहते, खुद के ही रहते, मतलब जिस कंट्री के हैं उन्हीं को बुलाते हैं। तो ये इटली का शेफ़ है। एंड बॉस, ये स्पेगेटी मतलब पास्ता होता है, लॉन्ग पास्ता को स्पेगेटी बोलते हैं। उसमें टोमेटो होता है एंड गार्लिक होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन टोमेटो का फ्लेवर्स खुल के आ रहा है, मतलब खुल के बोले तो खुल के आ रहा है। एंड स्पेगेटी का जो टेस्ट है ना, इट्स थोड़े थिक होते हैं नूडल्स, और वो च्यूएबल है, मतलब आपको च्यू करना पड़ रहा है। एंड हर चीज़, इट्स नॉट ओवर कुक्ड, इट्स नॉट बहुत ही ज़्यादा सार नहीं है, टोमेटो का सारनेस नहीं आ रहा है, लेकिन अ बिट ऑफ टेक्सचर, हर चीज़ है, खुल के आ रहा है। एंड स्पाइसी एक भी चीज़ नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा। नथिंग इज़ स्पाइसी हेयर, नथिंग इज़ सॉल्टी हेयर, नथिंग इज़ टू बिटर हेयर, एवरीथिंग हेयर इज़ अप टू मार्क। मतलब आप 10 में से 10 बोलेंगे, और ये जो व्यू है इसको 100 में से 100 देंगे। सो मैंने राया को पकड़ लिया था, घुमा रहे थे। अब हाँ, उन्होंने बोला है कि बिकॉज इट्स टू मच फॉर अस, ऑलरेडी वी हैड टी, वी हैड टैकोस
एंड सो उन्होंने कहा कि ओके विल पैक, ये फैसिलिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ताज आओ तो भैया अपना खाना छोड़ के आ जाओ, आपको लगता है यू कैन पैक इट एंड टेक इट विद योर सेल्फ। सो खाने की कदर करते हैं वो लोग, ये नहीं है कि आप खाने की कदर करते हैं, आप अपना पार्सल करा सकते हैं। और हमेशा सैलेड को ऐसे ही खाया जाता है, हर चीज़ को एक साथ लीजिए तभी आपको फ्लेवर आएगा। नाउ वी आर फिनिश विद आवर फूड, और हमारा पार्सल हो रहा है फूड, और मैंने सैलेड खा ही लिया है। एंड दिस इज़ द टेक अवे, जो बचा हुआ फूड लेफ़्ट ओवर था। एंड द पैकिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, और हम लोग अपना बिलिंग कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। एंड क्योंकि बस ऐसे व्यू ले सकते हैं, हमने पहले भी बोला कि वीडियोस मूव होके नहीं कर सकते हैं, चलते समय नहीं ले सकते। सो बस अब हम लोग निकलते हैं, और कुछ क्लिक्स हैं वो आपको हम दिखाते हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये जो राइट साइड में आप स्टैचू देखेंगे वो रतन टाटा के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने किया था ये ओरिजिनेट। एंड आप देख रहे हैं ना, स्टेयर्स पे देखिए, स्टेयर्स पे पूरी कालीन बिछी हुई है। शाइन कह रही थी यहाँ पिक ले लो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ अलाउ नहीं था, तो मैंने कहा नहीं भाई, देखा जो भी वीडियोज़ है वो भी डिलीट कर दे। जितना इंसान लिमिटेड होता है उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दे गेव अस लिबर्टी, सो वी कैनॉट यूज़ देयर लिबर्टी एंड मिस यूज़ देयर लिबर्टी। सो ये वसाबी का एरिया है, यहाँ पे जापानीज़ फूड मिलता है। और ये अपना घर पे खाना आ चुका है, और ये देखिए ताज महल पैलेस मुंबई।